शराब बिक्री में नेताओं के प्याले लबालब। नए 30% लाइसेंस भाजपा व दोनों राका नेताओं के रिश्तेदारों को। विभिन्न लोकप्रिय नारों को अमल में लाते हुए सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए सरकार ने रने 41 शराब निर्माण उद्योगों को प्रत्येकी 8 इस प्रकार कुल 328 नए लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है। हालांकि इनमें से 96 लाइसेंस लगभग 30% राजनीतिक नेताओं के परिवारों को मिलेंगे। सबसे ज्यादा लाइसेंस भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों को मिलेंगे, उसके बाद दोनों राकांपा नेताओं के करीबी रिश्तेदारों को मिलेंगे। उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री अजीत पवार राज्य का राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नई नीति लाए हैं। इसके तहत 328 शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने की योजना है। फिलहाल राज्य में विदेशी शराब बिक्री की 1713 दुकानें हैं। जनविरोध के कारण 1974 से नए लाइसेंस देने बंद कर दिए गए थे। परिणामस्वरूप 100 व्यवसायियों की ही शराब बिक्री में हिस्सेदारी है। राज्य की 108 तहसीलों में शराब बिक्री की एक भी दुकान नहीं है। परंतु अब राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शराब बिक्री की दुकानों को बढ़ाने का निर्णय अजीत पवार ने लिया है। लेकिन लाइसेंस खुली पद्धति से न देकर 41 शराब, इनमें से भाजपा के 40, राकांपा के अजित पवार गुट के 32 और राकांपा शरद पवार गुट के 24 नेताओं को इसका लाभ मिलेगा। 41 शराब कारखानों में जबकि कुछ से 16 बंद हो चुके हैं, जब ने लाइसेंस का लाभ उठाने के लिए अपने नाम को जीवित रखा है। इन सभी को शराब बिक्री का लाइसेंस मिलेगा। भाजपा नेताओं की फैक्ट्रियां, भाजपा के जिन नेताओं को यह लाइसेंस मिलेंगे उनमें पूर्व मंत्री डॉ बलिराम हीरे के पुत्र प्रसाद हीरे की हाई डेल्टा डिस्टिलरीज, राज्य की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के पुत्र आर्यमन चारुदत्त पालवे की हाई रेडिको एनवी डिस्टिलरीज, मानस ग्रो इंडस्ट्रीज, जिसके निदेशक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पुत्र सारंग गडकरी हैं। यशवंतराव मोहिते कृष्णा शुगर फैक्ट्री, जो कराड़ दक्षिण के भाजपा विधायक डॉ अतुल भोसले से जुड़ी है। लोकमंगल माउली इंडस्ट्रीज, जिसके निदेशक महेश देशमुख हैं, जो दक्षिण सोलापुर के भाजपा विधायक सुभाष देशमुख के भतीजे हैं। इस प्रकार प्रत्येक 8 शराब दुकानों के लाइसेंस मिलेंगे। राका अजीत पवार गुट नेता विट्ठल कॉर्पोरेशन, जिसके पूर्व विधायक संजय मामा शिंदे निदेशक हैं। नक्षत्र डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज, जिसके मोहोल के पूर्व विधायक राजन पाटिल व्यावसायिक साझेदार व निदेशक हैं। सदानंद बापट की डलर्स बायो एनर्जी और एसोसिएटेड ब्लेंडर्स, जिसके उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे जय पवार व्यावसायिक साझेदार हैं, को भी लाइसेंस मिलेंगे। राका शरद पवार गुट के नेता, राका शरद पवार गुट के जिन नेताओं को शराब दुकानों का लाभ मिलेगा, इसमें राजाराम बापू पाटिल सहकारी चीनी मिल शामिल हैं, जिसके अध्यक्ष इस्लामपुर विधायक जयंत पाटिल के पुत्र प्रतीक पाटिल हैं। विराज अल्कोहल्स कंपनी में शिराला के पूर्व विधायक मानसिंह नाइक के पुत्र, पुत्री और पत्नी निदेशक हैं। ग्रेनोच इंडस्ट्रीज, जिसके निदेशक सत्यजीत होलकर हैं और वे राष्ट्रवादी महिला अघाड़ी की राज्य उपाध्यक्ष सोनिया के पति हैं। इन कंपनियों को लाइसेंस का फायदा मिलेगा। किस पार्टी के कितने नेता? पार्टी नेता लाइसेंस: भाजपा 540, राका एपी 432, राका एसपी 324। शराब बिक्री के लाइसेंस की मांग हमारी कंपनी ने नहीं की है। मैं जिस कंपनी का संचालक हूं, वह कंपनी वाइन शॉप व्यवसाय में नहीं है। सारंग नितिन गडकरी, संचालक मानस एग्रो इंडस्ट्रीज। जय अजीत पवार की कंपनी कैपोविट्ज इंडस्ट्री में मैं भागीदार हूं, परंतु मेरी एसोसिएटेड ब्लेंडर्स व अडलर्स बायो नामक कंपनी और जय पवार का संबंध नहीं है।
सदानंद दत्तात्रेय बापट, शराब व्यवसायी, पुणे। नए 329 लाइसेंसों के चलते परप्रांतियों की शराब बिक्री व्यवसाय में करीब 50 वर्षों की हिस्सेदारी खत्म होगी। मानसिंह नाइक, पूर्व विधायक व विराज अल्कोहल्स के संस्थापक।